हाँ तो दोस्तों, मैं रामचरण यादव आपके इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ प्रश्नावली 13.1 के सवाल। इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रश्नावली 13.1 के उदाहरणों वाली जो वीडियो है वो देख लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको देखने से ये वीडियो और भी आसान लगेगी आपको। और बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो है उसको देखना ना भूलें, वह ज़रूर देखें। तो यहाँ पर 13.1 के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं, तो शुरू करते हैं। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये कैप्सूल है। कैप्सूल कैसा होता है, देखो बीच में ये क्या होता है, बेलन। बेलन के इधर भी अर्धगोला लगा हुआ है, इधर भी अर्धगोला लगा हुआ है। तो कुल मिला के दो अर्धगोलों को मिलाकर और बीच में एक बेलन है, इसको मिलाकर ये बना है कैप्सूल। तो इसका हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो चित्र से तुम्हें स्पष्ट दिख जाएगा। ये बेलन का हिस्सा चाहिए हमें, कौन सा, वक्र पृष्ठ चाहिए। आधा गोला है, आधे गोले का वक्र पृष्ठ चाहिए। इधर आधा गोला है, इधर आधे गोले का वक्र पृष्ठ चाहिए। यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ, आधे गोले का वक्र पृष्ठ और आधे गोले का वक्र पृष्ठ। ये सूत्र हम लगा देंगे। जो हमें इकाई चाहिएगी वो हम सवाल में से देख लेंगे। तो सूत्र लगाएंगे। ये क्या लिखा हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आकृति का जो कैप्सूल है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ चाहिए हमें, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का हो गया एक अर्धगोले का, एक तरफ का जो अर्धगोला है, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस जो दूसरा अर्धगोला है उसका भी, दूसरे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, दूसरे अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ चाहिए, एक अर्धगोले का चाहिए, दूसरे अर्धगोले का चाहिए। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। अर्धगोले का क्या होता है, 2πr²। दूसरे अर्धगोले का क्या होगा, 2πr²। त्रिज्या सबकी समान है, क्योंकि जो बेलन की त्रिज्या है वही आधे गोले की त्रिज्या होगी। ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक भी बेलन की यही त्रिज्या है और इसकी भी यही त्रिज्या होगी। तो देखो 2πr/h प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4πr²। ठीक है, अब इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, पाई भी आ रहा है, आर भी आ रहा है। क्या बचा, h प्लस 2 बाहर गया तो 2, पाई बाहर चला गया, आर चला गया तो आर। तो मान रखेंगे 2 गुना पाई की जगह 22/7 आर। अब देखो ये कितना दे रखा है हमें, 5 mm। तो पूरा 5 mm है तो आधा कितना हो जाएगा, 2.5 mm। कितना हो जाएगा, 2.5 mm। 2.5 mm। तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, r बराबर 2.5 mm। r आ गया। h देखो हाइट कितनी है, हाइट यहाँ पर टोटल दे रखी है इस पूरे कैप्सूल की 14 mm। हमें चाहिए केवल यहाँ से लेके और यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो देखो ये जो त्रिज्या है 2.5 mm, ये भी 2.5 है और ये कितनी है, ये भी 2.5 है। तो 2.5 इधर ऐसे ही, ये 2.5 है, ये 2.5 5 हो जाएगा टोटल, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी 2.5 है। तो ये 2.5 हिस्सा हो गया, ये 2.5 हो गया, तो 2.5 और 2.5 5 हो गए। तो टोटल 14 में से 2.5 इधर से हटा दो, 2.5 इधर से हटा दो, यानी कि 2.5 और 2.5 5 घटा दो, 14 में से 5 जाएंगे तो 9 mm। कितना बचेगा, 9 mm। यही देखो हर सवाल में संपूर्ण की ही ऊंचाई दे रखी है, तो इसमें भी 14 mm पूरे कैप्सूल की ऊंचाई है। तो 14 mm पूरी ऊंचाई है, तो हमें केवल बेलन की चाहिए। तो बेलन के लिए जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या घटाओ, टोटल व्यास 5 है तो त्रिज्या 2.5 हो गया। तो जितनी इधर त्रिज्या है उतनी इधर होगी, तो 2.5 और 2.5
5, यानी कि 14 में से 2.5 ये घटाओ, 2.5 ये घटाओ, तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 9 mm। तो ऊंचाई भी आ गई, त्रिज्या भी आ गई, बस सवाल हल हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऊंचाई बराबर हो जाएगी 9 mm। अब मान जमा दो, त्रिज्या r बराबर कितना है 2.5 mm, 2.5, h बराबर 9 प्लस 2 गुना r की जगह 2.5, 2.5, 2 गुना 22/7 गुना 2.5 इंटू 9 प्लस 2.5 के गुना 2 से करेंगे तो 5, 14। अब देखो 22 दूनी 44/7 गुना 2.5 इंटू 9 और 5 14, 9 और 5 जुड़ गए 14। अब देखो 7 से इसको काट दो 2 बार, तो 44 गुना 2.5 गुना कितना बचा 2। अब 2.5 के गुना 2 से करेंगे, 44 गुना 2.5 के गुना 2 से करेंगे तो 5, 44 दही के तो होते हैं 440, लेकिन 5 का करना है तो आ जाएगा 220 mm²। मात्रक में ध्यान रखना, सेंटीमीटर नहीं है, mm, मिलीमीटर क्या है mm, तो 220 mm²। तो पूरा कैप्सूल है आकृति। सवाल देखो बहुत आसान है इसके, केवल हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देख लो सीधे सीधा, बेलन दिख रहा है हमें तो वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाओ, आधा गोला दिख रहा है एक गोले का लगा दो, दूसरा दिख रहा है तो दूसरे का भी लगा दो वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h, दूसरे का 2πr², 2πr² जुड़ जाएंगे 4πr², कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब मान लिखते समय हमें ध्यान रखना है, ऊंचाई हमें टोटल दे रखी कैप्सूल की 14 mm, हमें चाहिए बेलन की, तो 14 में से अब ये नहीं दे रखे हमें, तो हमें सोचना पड़ेगा बस ये 2.5 है, ये भी 2.5 होगा, ये भी 2.5 होगा, तो 2.5 घटा के 9 हमें लिखना है इसकी ऊंचाई, और त्रिज्या हो जाएगी इसकी 2.5। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाँ तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, देखो कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक संख्या अध्यारोपित है। तो यहाँ पर जो प्रश्नावली चल रही है उसमें वही दो आकृतियों को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित किया जाएगा। एक बेलन के आकार का है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा चित्र बना देता हूँ। ये बेलन हो गया, एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, ये शंकु हो गया। तो जो त्रिज्या बेलन की है वही शंकु की है, ये इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या अध्यारोपित। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार भाग है इसकी हमें ऊंचाई दे रखी है और इसका हमें व्यास दे रखा है। कितना दे रखा है देखो, ऊंचाई हो जाएगी 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, और व्यास कितना हो जाएगा 4 मीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई ये हो गई, व्यास ये हो गया। 2.1 मीटर तथा 4 मीटर है, क्रम से लिखा हुआ है। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये शंकु है, इसकी ये तिर्यक ऊंचाई हमें दी थी 2.8 मीटर, 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो ये शंकु ये दिख रहा है, इसमें कैनवास लगाया गया है। तो कैनवास कहाँ कहाँ लगा है देखो, इस बेलन के वक्र पृष्ठ पर लगा हुआ है, देखो ये बेलन है, ये वाला, इसके ऊपर ये शंकु है, ये शंकु है। तो इसके ऊपर कैनवास कहाँ कहाँ लगा है देखो, एक तो ये लगा हुआ बेलन के वक्र पृष्ठ पर, और इसके ऊपर कहाँ लगा हुआ है, इसके भी वक्र पृष्ठ पर। शंकु का वक्र पृष्ठ आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा, इसका नीचे हिस्सा आएगा नहीं आएगा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका हुआ है। तंबू का जो ये आधार है इसको कैनवास से नीचे नहीं ढका है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ लेना है हमें और शंकु का वक्र पृष्ठ लेना है। बस दो ही आकृति हैं। किसका पूछ, तंबू का, तंबू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
किसका लगेगा? बेलन का। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस किसका लगेगा ऊपर? शंकु का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ लगेगा ये वाला, और किसका लगेगा? शंकु का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πrh, और शंकु का क्या होता है? πrl। त्रिज्या दोनों की समान है, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे? देखो पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, बस 2 आ गया, h आ गया, प्लस l। अब नाप किसकी दे रखे हैं? पाई की जगह 22/7। आर कितनी देखो, यहाँ पर इसका व्यास दे रखा है कितना? 4 मीटर। तो व्यास हो गया 4 मीटर, तो आर बराबर हो जाएगा 4/2 बराबर 2 मीटर। तो आर आ गया हमें। ऊंचाई देखो इसकी दे रखी है, एल इसकी दे रखी है, सब चीज़ दे रखी है, केवल त्रिज्या निकालनी है हमें। तो आर की जगह 2 इंटू 2 गुना हाइट कितनी है इसकी? 2.1 प्लस एल कितनी है? तिरक 2.8। तो देखो 22/7 गुना 2 इंटू, चलो 2.1 का गुना 2 से करो, 4.2 प्लस के 2.8, 22/7 इंटू 2 इंटू, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 2 6 और 8 8 10, यानी कि 7। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44। मात्रा क्या है? मीटर। तो मीटर स्क्वायर। तो सीधा सीधा आ गया तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दोनों को सूत्र लगाया, सूत्र के अनुसार से जो हमें मान इसमें सारा दे रखे तो वो हमने जमा दिए, सीधा आ गया। लेकिन आगे थोड़ा सवाल में पूछा गया है, कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत और ज्ञात करनी है। तो क्या ज्ञात करनी है? कैनवास की लागत जितना आया है अपना 44, 1 मीटर का खर्चा कितना है? 500 रुपये का। तो 44 का गुना 500 से कर देंगे तो आ जाएगा 22,000 मीटर स्क्वायर। 44,000 का आधा कर दो, 22,000 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं, रुपये, 22,000 रुपये। तो इकाइयों को ध्यान रखना है विशेष रूप से, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर और लागत है तो रुपयों में लिखनी है। तो इस प्रकार से सवाल है, बहुत आसान है। सवाल बहुत बड़ा लिख रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कितना बड़ा सवाल है, लेकिन है बिल्कुल आसान। सारे माप दे रखे इसमें, हमें कुछ निकालना भी नहीं पड़ा, सीधे सीधे सूत्र हमने इसमें लगा दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर। देखो ये क्वेश्चन 8, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार, यानी कि ये ठोस बेलन है। देखो ये ठोस बेलन है, इस ठोस बेलन में जितनी ऊंचाई ये है उसी ऊंचाई का, और जितना इसका व्यास है ये वाला व्यास, इतना ही व्यास का एक शंक्वाकार हिस्सा ऐसे काटा जाता है। मान लो ये बिल्कुल ये हिस्सा काट दिया। यहाँ पर शंकु की थोड़ी ज़्यादा बड़ी आकृति दिख रही है, शंकु भी बिल्कुल इतना ही है जितना ये बेलन है, उतनी ही ऊंचाई और उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। तो अब हमें कौन कौन सी आकृति दिखाई देगी? देखो हमें आकृति दिखाई देगी, एक तो ये बेलन का जो ये हिस्सा दिख रहा है बाहर बाहर का, बेलन का वक्र पृष्ठ दिखेगा। इधर से गौर करेंगे तो ये शंकु का दिखेगा, शंकु का ये हिस्सा कौन सा दिख रहा है? हमें वक्र पृष्ठ दिख रहा है, भीतर भीतर का वक्र पृष्ठ, ऊपर कुछ भी है नहीं, काट दिया हमने, तो शंकु का वक्र पृष्ठ दिखेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ दिखेगा। बेलन का क्या दिखेगा? वक्र पृष्ठ दिखेगा। इधर से हो गया, इधर से शंकु दिख रहा है, इधर से बेलन दिख रहा है, इधर से देखेंगे, इधर से इसको ये शंकु बड़ा दिख रहा है तुम्हें, मान लो ये शंकु ऐसा था, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? देखो ठोस आकृति बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे बनते हैं। तो इधर क्या दिखेगा तुम्हें? बेलन नीचे से भरा हुआ है, ठोस आकृति है, तो बेलन का क्या दिखेगा? नीचे हिस्सा वृत्त का क्षेत्रफल दिखेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाना है, वक्र पृष्ठ का लगाना है बेलन का, और क्या लगाना है? शंकु का वक्र पृष्ठ का लगाना है। ये तीन चीज़ जब तुम्हारे दिमाग में बैठ गई,
यानी कि इस चित्र के अनुसार से तुम्हें ये समझ गए कि इस कौन कौन से सूत्र लगाने हैं हमें ठोस के। तो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठोस का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या क्या लगा, देखो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अंदर देखेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस नीचे वाला हिस्सा देखेंगे तो नीचे वाला हिस्सा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ये समझ जाओ ऊंचाई और व्यास वाले ठोस है। ये कैसा है, ठोस है। बेलन का एक पूरा लकड़ी का एक पूरा गट्टा है बेलन का, यूं मान लो। उसको हमने भीतर से ऊपर से जब काटा शंकुनुमा काट दिया, तो नीचे वाला हिस्सा देखो बिल्कुल नहीं काटा है, नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल वृत्ताकार दिखेगा। बेलन के बाहर बार देखेंगे तो वक्राकार दिखेगा, और इसके भीतर की साइड में देखेंगे तो शंकुनुमा दिखेगा। तो तीनों सूत्र लगा दिए मैंने। बेलन का बाहर बार से वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ भीतर से देखेंगे तो, और वृत्त का नीचे से देखेंगे तो इस आकृति का वृत्त का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। शंकु का क्या होता है, πr/l। वृत्त का क्या होता है, πr²। πr²। तो देखो इनमें से कॉमन पाई आ रहा है, केवल पाई आर भी आ रहा है। देखो आर क्या बचा, 2h प्लस l प्लस पाई आर गया तो आर। पाई की जगह 22/7। आर कितना है, देखो टोटल व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आर बराबर लिख देते हैं। आर बराबर हो जाएगा 1.4/2 बराबर 0.7 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 0.7 इंटू 2 गुना एच। हाइट इसकी दे रखी 2.4, 2.4 यहाँ लिख देता हूँ इसको भी। एच बराबर 2.4 सेंटीमीटर प्लस एल इसकी ये वाली त्रिज्या की, तो ये हमें नहीं दे रखी, ये हमें नहीं दे रखी, ये वाली, तो ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है। एल के लिए हमने बताया तुम्हें पहले ही, l² बराबर क्या होता है, r² प्लस के h²। तो l बराबर r कितना है इसका, ये वाला r यहाँ पर लिख चुका हूँ 0.7 का स्क्वायर प्लस h कितना है, ये वाला, ये वाली 2.4 का स्क्वायर। तो l² बराबर है, सॉरी l बराबर √7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.49, 2.4 का 5.76। l बराबर दोनों को जोड़ूंगा तो 6.25। तो l बराबर इसका वर्गमूल करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर। तो l का मान भी हमें निकालना पड़ेगा। शंकु वाले केस में ज़्यादातर हर सवाल में l का मान निकालना पड़ता है, कभी कभी दिया जाता है। अगर l दे दिया जाता है तो फिर उसमें h भी निकालनी पड़ेगी। तो l का मान निकाल लिया। r हमें दे रखा है, व्यास से हमने इसकी r निकाल ली। हाइट हमें दे रखी है r, l, h, सभी मान आ गए। इन मानों को यहाँ पर जमाएंगे। l की जगह कितना लिखेंगे हम, 2.5, और r की जगह 0.7। देखो 7 से 7 काट दूंगा, 22 गुना 0.1 बार। अब भीतर देखो 2 गुना कर दो, 24 दूनी 48 यानी कि 4.8। 2.5 और 0.7 को जोड़ दो, 7 और 5 बार यानी 3.2। 3.2 22 के गुना 0.1 से करेंगे तो 2.2 इंटू 4 और 3 7 और इसको जोड़ेंगे तो 8। अब 8 का गुना कर दो, 8 दूने 16, 8 दूने 16 और 1 17, 17.6 क्षेत्रफल है। क्या दे रखी नाप, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत आसान सवाल है। सवाल को जब हम करते हैं तो गलती क्या करते हैं, गलती वक्र पृष्ठ लगा देते हैं बेलन का, कोई दिक्कत नहीं है। शंकुनुमा काटा है तो शंकु का भी वक्र पृष्ठ लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान नहीं करते उसमें नीचे भी एक वृत्ताकार हिस्सा है, क्योंकि वह आकृति ठोस है। तो जब नीचे की तरफ से देखेंगे तो वह ठोस दिखाई देगा। और वही पूछ रहा है शेष बचे ठोस का, जो ठोस बचा हुआ है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ठोस को हम जब देखेंगे ऊपर से हमें क्या दिख रहा है,
बहुत बढ़िया सवाल है। देखो ऊपर से हमें क्या दिख रहा है, हम देखो जब हमने ये वृत्ताकार था, बेलनाकार था, इसमें से काट के शंकुनुमा बाहर निकाल दिया तो क्या क्या दिखेगा। देखो हमने इसको ऊपर से देखा तो शंकु का वक्र पृष्ठ देखा, बगल से देखा तो बेलन का वक्र पृष्ठ देखा, ये बगल दिख गया, इधर से देखा तो शंकु को दिख गया, इधर से देखेंगे तो ये वृत्त दिखेगा, केवल क्या दिखेगा, वृत्त। तो तीनों तरफ से यानी कि सभी आकृतिक तरफ से देखेंगे तो 3 सूत्र लगे, तीनों सूत्रों को कंबाइंड करके लिख दिया और हल कर दिया, सीधा सीधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लास्ट क्वेश्चन 9। हाँ तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है। ये लकड़ी का एक ठोस बेलन है, इसके प्रत्येक सिरे पर, यानी कि 2 ही सिरे होते हैं इसके बेलन के, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाला जाता है। ऊपर से भी खोदकर आधा गोला निकाल दिया और नीचे से भी खोदकर आधा गोला निकाल दिया। एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति इसमें दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है हमें ऊंचाई, और आधार की त्रिज्या हमें ये दे रखी 3.5 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए रखा है आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, हाइट बराबर 10 सेंटीमीटर, 2 चीज़ दे दी, हल करना है। तो पहले तो ये समझ जाओ, यानी कि सवाल समझ में आ जाना चाहिए तुम्हारे क्या दे रखा है। ये बेलन है, लकड़ी का एक ठोस बेलन है, ठोस है, भरा हुआ है भीतर से दोनों साइड से। इधर से हमने एक आधा गोला निकाल दिया काट के और इधर से आधा गोला निकाल दिया काट के। अब इसको हम देखेंगे तो देखो इधर से हमने देखा तो क्या दिख रहा है हमें, बेलन का वक्र पृष्ठ दिख रहा है, 2πr दिख रहा है। इधर से हमने देखा तो जब आधा गोला हमने काट के निकाला है तो आधा गोला ही दिखेगा 2πr²। इधर से हम देखेंगे तो ये सपाट नहीं दिखेगा, आधा गोला इधर से भी काट के दिख रखा है तो 2πr² इधर से दिखेगा, 2πr² इधर से दिखेगा। तो यहाँ पर भी चित्र जब तुमने बना दिया तो इसमें भी दिख जाएगा वक्र पृष्ठ बेलन का, 2πr² नीचे और 2πr² ऊपर, यानी अर्धगोला ऊपर अर्धगोला ही नीचे। तो यानी कि क्या दिखाओ, क्या किसका निकालना है हमें, वस्तु, एक वस्तु बनाई गई है, वस्तु का निकालना है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, चलो यहाँ लिख देता हूँ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस एक अर्धगोला नीचे हो जाएगा तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस एक अर्धगोला ऊपर का ले लेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया, एक अर्धगोला नीचे से आ गया, एक अर्धगोला ऊपर से आ गया, देखेंगे तब। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2πr², इस अर्धगोले का क्या होगा 2πr², दोनों मिलेंगे 2πrh, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 4πr²। क्या कॉमन आ रहा है 2πr कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा h प्लस, देखो 2 बाहर कॉमन ले लिया तो 2 बचा, पाई बाहर चला गया, r बाहर चला गया तो r बचेगा। अब मान जमाएंगे 2 गुना पाई की जगह 22/7, r की जगह r हमें दे रखा 3.5 इंटू कोष्टक में हाइट कितनी दे रखी है 10 प्लस 2 गुना 3.r त्रिज्या 3.5 है। तो देखो 7 का इससे काटेंगे हम 0.5 बार, तो 2 गुना 22 का गुना 0.5 से करेंगे तो 110 और पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के पीछे की संख्या है इंटू 10 प्लस 2 गुना 3.5 करेंगे, 3.5 गुना 2 करेंगे तो 7, तो देखो 11 गुना 2 करेंगे तो 22, पॉइंट के पीछे हट जाए, कोई इसका कोई काम नहीं है, और 10 और 7 17। अब 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया समझ में। तो सवाल यानी कि इसमें तो चित्र दे रखे हैं, सवालों में चित्र दे रखे होंगे, तो सवालों में जो चित्र हमें दे रखे हैं उनके हिसाब से हमें देख के लगाना बताना है कि हमें
संपूर्ण आकृति का पूछ रहा है तो क्या क्या उसमें दिख रहा है हमें। यहाँ हमने जैसे बेलन का वक्र देखा, हमें नीचे 2πr² दिखा, ऊपर 2πr² दिखा। इस प्रकार से हमने इसको हल कर दिया। कैलकुलेशन भी आसान है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आसानी से प्रश्नावली आ गई होगी आपके समझ में। एक बार और देख लेना वीडियो को तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, पीछे आपको दिक्कत नहीं आएगी। इन सवालों को रटने के बजाय अगर तुमने इन सवालों को किताब में से यानी कि चित्र बना कर देख लिया और चित्र बना के सूत्र क्या क्या सेट हो रहे हैं, सूत्र किस प्रकार से हम लगा रहे हैं, वो चीज़ हमने देख ली तो फिर दिक्कत आपको नहीं आएगी। यही बार बार देखना है। कैलकुलेशन तो एक बार हल कर दोगे तो गंवा भी कर सकते हो, गुना भाग ही है। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और जितना हो सके शेयर करना। जो बच्चे एक बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने जितने भी सहपाठी हैं, जितने भी मिलने वाले हैं, जो कक्षा 10 में इस बार में हैं, NCERT के सिलेबस से मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो सबको लाभ पहुँचे। कोरोना काल में पढ़ाई कम हो रही है, यानी कि स्कूल कम खुलेंगी, सारी ऑनलाइन ही पढ़ाई चलने वाली है, तो आपको जितना हो सकता है उतना आपको ये वीडियो शेयर करना है।